हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हम पढ़ेंगे आज लाइन एंड एंगल्स के बारे में। लाइन क्या होती है, लाइन किस तरीके से बनती है और लाइन जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल कैसे बनता है, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और अच्छे लेवल तक सीखेंगे। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं लाइन। लाइन्स को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा पॉइंट, कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के बारे में जानो पहले तो हम पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में। अब आप ये बोलोगे सर पॉइंट के बारे में क्या बताना, ये होता है पॉइंट और क्या होता है सर इसके बारे में क्या पढ़ाना। एक्चुअली पॉइंट का मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यही पॉइंट होता है। पॉइंट का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट की डेफिनेट पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट की डेफिनेट पोजीशन होती है। डेफिनेट पोजीशन का मतलब होता है कि हाँ ये इस जगह पर है। पॉइंट का मतलब होता है कि पॉइंट जो होता है उसकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है। उसकी ना तो कोई लेंथ होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ना तो कोई लेंथ होती है और ना ही उसकी कोई थिकनेस होती है। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। जो पॉइंट होता है वो एक डेफिनेट पोजीशन को शो करता है। उसके बाद ना उस पॉइंट की कोई लेंथ होती है और ना ही क्या होती है, थिकनेस होती है। तो पॉइंट के बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि एक डेफिनेट पोजीशन पर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी ना लेंथ होती है और ना ही थिकनेस होती है। ठीक है, इस पॉइंट से ही हम लाइन बनाएंगे। अब देखो आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं लाइन के बारे में। लाइन का मतलब क्या होता है। लाइन का मतलब होता है लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ का मतलब सीधा रास्ता, जैसे ये है स्ट्रेट पाथ। ठीक है, लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच गोज एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। जो कि बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। जो कि दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली जाती है। मतलब ये दोनों डायरेक्शन में जा रही है, इनका क्या नहीं है, इनका एंड नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि ये यहाँ तक है। ये इधर भी जाए जा रही है और इधर भी जाए जा रही है। तो दोनों डायरेक्शन में अगर ये एंडलेसली जाती है तो क्या कहलाती है, एक स्ट्रेट पाथ में जाती है तो वो क्या कहलाती है, एक लाइन कहलाती है। लाइन की कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। मतलब लेंथ तो होती है, पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती। वहाँ नो लेंथ लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नो फिक्स्ड लेंथ। मतलब लेंथ तो होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि लाइन जो होती है उसकी लेंथ फिक्स होती है। ऐसा एक्यूरेट आप नहीं बता सकते। तो हम क्या कह रहे हैं कि इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। ये बात आपको समझ में आ गई। लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज़ करो मैंने यहाँ ए लिख दिया और ये यहाँ बी लिख दिया। मैंने सपोज़ करो यहाँ एक पॉइंट ले लिया ए और मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर बी। मैंने 2 पॉइंट ले लिए। पॉइंट लेने में क्या है, ठीक है, मैंने आपको 2 पॉइंट ले लिए। अगर मैं ये शो करना चाहता हूँ कि ए भी एक लाइन है, अगर मैं ये शो करना चाहता हूँ ए भी एक लाइन है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा। मैं लिखूँगा पहले ए, फिर मैं लिखूँगा बी, और ऊपर इसके जिस तरीके से लाइन बनती है ना, उस तरीके से एरो लगा देंगे दोनों डायरेक्शन में। तो हम क्या शो कर रहे हैं इससे, हम ये शो कर रहे हैं कि ए बी क्या है, एक लाइन है। अगर आपको लाइन को शो करना है तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, लाइन पढ़ा। तो लाइन का एक पार्ट होता है क्या, लाइन सेगमेंट। मतलब लाइन का एक पार्ट होता है विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। जिसके क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। 2 एंड पॉइंट का मतलब जैसे सपोज करो मैंने क्या कहा आपसे, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया स्ट्रेट पाथ में, क्योंकि लाइन का एक पार्ट है तो स्ट्रेट पाथ में मिलाएंगे। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, इसको ए बोला, इसको बोला मैंने बी। तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, क्योंकि बोला है इसके 2 एंड पॉइंट है। एंड का मतलब ये जो लाइन जा रही थी इसका एंड इस पॉइंट पे था और इसका एंड इस पॉइंट पे था। तो क्या ये कहलाएगा, ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहलाएगा और लिखा हुआ है इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट यहाँ है और इसका एंड पॉइंट यहाँ है। 2 एंड पॉइंट आपको मिल गए। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको मेज़र कर सकते हो कि कितने सेंटीमीटर की यही है, कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो क्या होती है, इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। अगर आपको शो करना है कि ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो आप अगर शो करते हो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, तो आप लिखोगे ए बी और उसके ऊपर क्या करोगे, इस तरीके से लाइन सेगमेंट बना दोगे। ना आपको डायरेक्शन का ना तो आपको डायरेक्शन का एरो इधर लगाना है और ना ही एरो इधर लगाना है। आपको सिर्फ ऐसे कैसे लिखना है। तो ये क्या कहलाता है, ये लाइन सेगमेंट को शो करता है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रे के बारे में। रे क्या होता है, हिंदी में आपने सुना होगा किरण। वो जो किरण होती है ना, जैसे सूर्य की किरण, तो इसी तरीके से क्या होती है, रे होती है। उसी किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं। रे का मतलब होता है, रे का एक पॉइंट होता है, एक ही एंड पॉइंट होता है। मतलब रे जो होती है वो लाइन का एक पार्ट होती है। लाइन का एक पार्ट होती है जिसका एंड पॉइंट सिर्फ एक होता है। तो मैंने आपसे बोला ये पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है,
रे का, मतलब लाइन का। तो ये जो है इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में कहाँ तक जा रहे हैं इसका कोई पता नहीं है, मतलब ये जो डायरेक्शन में जा रही है वो एंडलेसली है, ठीक है। तो ये एंडलेस तक जा रही है और ये क्या है, ये एक एंड पॉइंट है। एक लाइन का जो एंड पॉइंट होता है, मतलब लाइन का एक पार्ट जिसका एक ही क्या है, एंड पॉइंट है, और दूसरी डायरेक्शन में वो जाए जा रही है, तो वो क्या कहलाती है, वो रे कहलाती है। क्या कहलाती है, रे। तो रे को किस तरीके से शो करते हैं, जैसे मैंने बोला ए और इसको मैंने लिख दिया बी, तो मैं लिखूँगा ए बी इस डायरेक्शन में। अगर आप ए से बी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, इस तरीके से रे को शो करोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइन में पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि दीज लाइंस डू नॉट कट एट एनी पॉइंट। मतलब पैरेलल लाइन का मतलब वो लाइन जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती है। जैसे मैंने एक लाइन ले ली, ये लाइन ले ली, और उसके बाद मैंने एक लाइन ले ली इस तरीके से। पैरेलल लाइन का मतलब होता है, लाइन का मतलब जो इस डायरेक्शन में भी जाई जा रही है और इस डायरेक्शन में जाई जा रही है, मतलब एंड नहीं है। दो लाइन पैरेलल लाइंस तब होती है जब हम इनको बढ़ाते हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ाओ चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाओ, ये किसी भी पॉइंट पर क्या नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती। क्या नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती। वो क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। पैरेलल लाइंस की एक खासियत और है, अगर आप इसको स्ट्रेट पाथ में चेक करते हो, जैसे आपने ये जो ऊपर वाली लाइन है इस पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। अगर इस पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट पाथ में जाते हो नीचे वाली लाइन पे, तो इसकी डिस्टेंस हमेशा जो होती है वो सेम होती है। यहाँ से ले लो चाहे इधर से पॉइंट ले लो, तो इसकी डिस्टेंस जितनी होगी, सपोज करो इसकी डिस्टेंस डी है तो इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, डी होगी। मतलब हमेशा किसी भी पॉइंट से अगर आप क्या करते हो, लाइन सेगमेंट बनाते हो, तो क्या होगा, तो वो जो होगा, मतलब वो जो पॉइंट होगा स्ट्रेट पाथ में। लेकिन ये याद रखना, ऐसे नहीं है आप इस तरीके से बना रहे हो, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में बनाओगे तो वो क्या कहलाएगी, उनकी डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा सेम होती है। तो ये वो लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करती है, दो लाइन अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती है तो वो क्या कहलाती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे मैंने एक लाइन ली है, ठीक है, और एक लाइन ली मैंने ये, तो ये इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इस पॉइंट पर ये कट कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन क्या कहलाती है, ये दोनों लाइन क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है। और ये दोनों लाइन जो होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। अब हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस वो होती है जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती, तो उनको पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और क्या बोल सकते हैं, और इनको बोल सकते हैं नॉन पैरेलल लाइन। जो लाइन कट करती है वो क्या कहलाएगी, नॉन पैरेलल लाइन कहलाएगी। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम नॉन पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं, ये याद रखना। तो नॉन पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही होती है। अब हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। थर्ड नंबर की लाइन क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है दीज लाइंस कट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट करती है वहाँ क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपने कहा एक लाइन मैंने ये ले ली, एक लाइन मैंने ये ले ली, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये दोनों लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर लाइन का मतलब वो लाइन जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा, उसके बाद हमने लाइन के बारे में पढ़ा, फिर लाइन सेगमेंट पढ़ा, फिर रे पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ लाइन पढ़े। टाइप्स ऑफ लाइन में हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी, और उसके बाद हमने परपेंडिकुलर लाइन पढ़ी। तीन ही टाइप की लाइन होती है। तो लाइन के बारे में भी आप सब सीख गए। एंगल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा इसलिए। थैंक यू गाइज़।